Hello friends, welcome to the Medicos tutorial. Today I will discuss about hemorrhoids. तो hemorrhoids गोटे digestive system disease जोटा को mainly हमें कौन कहूचे पाइल्स कहूचे. तो हमर जो hemorrhoids रहिला तो से mainly adult मानको केस रे बेसी देखा जाए और जो माने हॉस्टल रे रहितांती से मानको केस रे भी hemorrhoids देखा जाय काहे कि ना से माने तांकर लाइफस्टाइल को भलो से मेंटेन करिक न थांती आउ कोन ना से माने जेहेतु लो फाइबर डाइट इनटेक करथांती तो सेही पई से मानको केस रे hemorrhoids बा पाइल्स शो करे. तो आज हम ए वीडियो रे कोन देखिबा ना हेमोरॉइड्स कोन हेमोरॉइड रो टाइप्स कोन आमे केमी जानिबा गोटे पर्सन को हेमोरॉइड्स हेजी बा तार सिम्पटम्स कोन आ हेमोरॉइड्स मेनली कोन पई हेइते बा तार सब कॉजेस कोन आ हेमोरॉइड्स हेइ सारिबा परे कोन सब ट्रीटमेंट गोटे पर्सन को दिया जाय बा कोन सब मेडिकेशन यूज करबा द्वारा हेमोरॉइड्स क्योर हेइ परिबो तो सेही टाइम आज ए वीडियो रे देखिबा. तो वीडियो को बिना स्किप करी लास्ट जाय देखंतु. तो फर्स्ट हम डेफिनेशन ऑफ हेमोरॉइड्स देखिबा. Hemorrhoids, also called piles, are swollen and inflamed veins around the anus or in the lower rectum. तो से कौन कहछे ना hemorrhoids also called piles. तो हम ऑलरेडी कहि सारछि जे hemorrhoids को दरे जे हम कोन कहछे piles कहछे are swollen and inflamed veins around the anus or in the lower rectum. तो हमर जो anus और rectum रहउची तो anus और rectum रो जो blood vessels सब प्रेजेंट रहउची से blood vessel रे जदि किछि इन्फ्लेमेशन बा स्वेलिंग होउची तो सही कंडीशन को हमें कोन कहउचे ना हेमोरॉइड्स बा पाइल्स बोली कहउचे. तो हम ऑलरेडी कहि साथि जे हमर जो हेमोरॉइड्स डिजीज रहउची तो सेटा कोन गोटे डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज. जदि आपण माने डाइजेस्टिव सिस्टम रो वीडियो देखि नाथि तेबे डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक ऊपर क्लिक करिके डाइजेस्टिव सिस्टम रो वीडियोटी कंप्लीटली वॉच करनतु. देन ए डायग्राम को देखिले आपण माने भले से बुझी परिबे. तो ए जो डायग्राम रहउची एटा हमर मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम रो डायग्राम रहउची. तो हमर जो ए जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहउची डाइजेस्टिव सिस्टम रे हमर जो रेक्टम और एनस पार्ट होची तो रेक्टम और एनस पार्ट रे मेनली कोन होय ना हमर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहउची तो सेटा कोन होय ना सेटा से स्टोर हेकि रुए रेक्टम रे सेट स्टोर हे सरीबा परे तो से धीरे धीरे कोन होय ना एनस थ्रो रे एक्सक्रीट हे जाय. ए जो रेक्टम रहउची आ एठी जो एनस रहउची तो से रेक्टम और एनस रे मेनली बहुत सारा ब्लड वेसल सब प्रेजेंट होछंती. तो से जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होछंती तो से ब्लड वेसल रे जेतेबेले इन्फ्लेमेशन बा स्वेलिंग हे जाय किछि न गोटे रीजन रो जेमि कि कॉन्स्टिपेशन हैला तो कॉन्स्टिपेशन ले मेनली कोन होय ना स्टूल ता हार्ड हे जाय. तो से स्टूल ता हार्ड हे जिबा द्वारा कोन होय ना हमरो रेक्टम रे जेतेले से जो हमर वेस्ट प्रोडक्ट बा स्टूल सब स्टोर हे कि रहइबो तो से कोन हबो ना से धीरे धीरे तो एनस थ्रो रे एक्सक्रीट हबो ना. तो जेतेबेले से पर्सन कोन करिवो ना तापर बहुत प्रेशर पडिबो से स्टूल को पास करिबारे जाय तो सेटा हार्ड स्टूल रहउची तो ताको पास करिबारे बहुत हार्ड हबो. तो से हार्ड स्टूल जेतेबेले या थ्रो रे पास करि कि जिवो पास करि करि जाऊ जाऊ सेठी कोन हबो ना प्रेशर पडिबो बा से जो ब्लड वेसल होची ब्लड वेसल रे प्रेशर पडिबो. प्रेशर पडिबा द्वारा कोन हबो ना से एरियाटा जो रहउची बा से जो ब्लड वेसल सब रहउची सेठी कोन हबो ना स्वेलिंग बा इन्फ्लेमेशन हबो. तो सेही कंडीशन को हमें कोन कहउचे ना हेमोरॉइड्स बा पाइल्स बोली कहउचे. तो से जो हमर जो हेमोरॉइड्स होची तो सेटा मेनली इंटरनल भी हेइ पारे एक्सटर्नल भी हेइ पारे. तो हम जानिले डेफिनेशन ऑफ हेमोरॉइड्स. तो एबे हम जानिबा टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स. तो मेनली हमर जो हेमोरॉइड्स रहउची हेमोरॉइड्स रे मेनली टू टाइप्स रहउची. फर्स्ट वन इंटरनल हेमोरॉइड्स देन सेकंड वन एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स. तो हम जानिबा इंटरनल हेमोरॉइड्स कोन. इंटरनल हेमोरॉइड्स कोन ना swollen veins that occur inside the rectum. तो हमर जो रेक्टम रे जो ब्लड वेसल सब रहउची तो सेही ब्लड वेसल जेतेबेले स्वेलिंग हे जाउची सेही कंडीशन को हमें कोन कहउचे ना इंटरनल हेमोरॉइड्स. देन कोन कहउची ना कॉजेस पेनलेस ब्लीडिंग. तो हमर जो इंटरनल हेमोरॉइड्स रहउची इंटरनल हेमोरॉइड्स रे मेनली ब्लीडिंग हेइ थे किंतु से एरिया रे पेन हुएनी. काहे कि पेन हुएनी काहे कि हमर सेठी पेनलेस नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है जा थ्रो रे कि सेठी पेन हुएनी. तो एबे हम जानिबा एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स. तो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स रे कोन कहछि ना swollen veins located under the skin around the anus. तो हमर जो anus रहउची बा anal एरिया रहउची anal एरिया रो सराउंडिंग रे जो सब स्किन रहउची बा सेठी जो हमर सब ब्लड वेसल प्रेजेंट रहउची तो सेही ब्लड वेसल रे जेतेबेले इन्फ्लेमेशन होउची बा स्वेलिंग होउची तो सेही कंडीशन को हम कोन कहउचे ना एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स. देन कोन कहछि ना causes pain itching and discomfort. तो हमर जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स रहउची एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स रे पेन भी हेइता डिस्कम्फर्ट भी पर्सन को फील हेइता ता सहित कोन ना इचिंग भी हेइता. तो हमर जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स रहउची एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स रे मेनली पेन कोन पे हेइता काहे कि ना हमर जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो एरिया रे हेइता तो सेही एरिया रे मेनली हमर जो पुडेंटल नर्व्स होची तो से सब सेठी प्रेजेंट थांती जा थ्रो रे कि हमर से एरिया रे पेन हेइता.
तो एक्सटर्नल हेमोरेड्स कोन और इंटरनल हेमोरेड्स कोन आमे ए डायग्राम थ्रो रे देखिबा। तो ए जो डायग्राम रे एटा होचे हमर रेक्टम पार्ट, एटा होचे हमर एनस पार्ट। एटा को आमे एनल लाइन कहूचे। ए जो एनल लाइन रोइला, एनल लाइन रो 2 सेंटीमीटर एबव रे कोन प्रेजेंट होची ना हमर जो ब्लड वेसल सब प्रेजेंट होची। ए सब होची तार ब्लड वेसल। से जो ब्लड वेसल सब प्रेजेंट होची तो से ब्लड वेसल टा कोन कहूचे ना हमें डेंटेड लाइन। बे ए एरिया रे जो भी सब ब्लड वेसल प्रेजेंट होची तो से एरिया को हमें कहूचे डेंटेड लाइन। तो से डेंटेड लाइन लो एरिया रे किंबा से डेंटेड लाइन लो एबव रे जो भी एरिया रे जदि हमर किछि भी ब्लड वेसल स्वेलिंग हैला बा इन्फ्लेमेशन हैला तो सेटा को हमें कोन कहूचे ना इंटरनल हेमोरेड्स। तो एबे हम देखिबा एक्सटर्नल हेमोरेड्स कोन। तो एक्सटर्नल हेमोरेड्स कोन ना हमर एटा रहला एनल लाइन रो सराउंडिंग रे जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होची, ब्लड वेसल रे जदि भी किछि इन्फ्लेमेशन बा स्वेलिंग हुए तो सेही कंडीशन को हम कहूचे एक्सटर्नल हेमोरेड्स। तो हमर जो एक्सटर्नल हेमोरेड्स रहउची, एक्सटर्नल हेमोरेड्स मेनली पी शेप रे देखिबा पई सेटा मेनली हमर जो एनल एरिया रहउची से एनल एरिया रो जे कोनोसी पार्ट रे भी एक्सटर्नल हेमोरेड्स हेई परिबो। देन देखिबा कॉजेस ऑफ हेमोरेड्स। तो मेनली हमर जो हेमोरेड्स रहउची, हेमोरेड्स मेनली कोन पई होउची सेटा वर्तमान हमें देखिबा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज कोन है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। जदि गोटे पर्सन को लॉन्ग टर्म पर्यंत कॉन्स्टिपेशन होउतिबा बा कॉन्स्टिपेशन मींस कोन हार्डनिंग ऑफ स्टूल। तो जते बेले स्टूल पास करूची, स्टूल पास करूतिबा समय रे कोन होबा ना से जो हमर एनल वेन बा रेक्टल वेन रहउची तो ता ऊपर कोन होबा ना से हार्ड स्टूल ता प्रेशर हे के जीवो। प्रेशर एक्सेस अमाउंट रे प्रेशर पडिबा द्वारा कोन होबा ना से एरिया टा कोन होबा ना स्वेलिंग हे जीवो। स्वेलिंग होबा द्वारा हमर कोन होबा ना हेमोरेड्स होबो। देन कोन आसिना लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट कोन ना गोटे पर्सन जदी तार लाइफस्टाइल को मेंटेन करू नथिबो बा से जदी फास्ट फूड खाउतबो किंबा किछि ऑयली किंबा तार स्पाइसी फूड खाउतबो तो सेही केस रे कोन होय ना हमर कॉन्स्टिपेशन होबो। तो कॉन्स्टिपेशन होबा द्वारा कोन होबा ना हेमोरेड्स होबो। देन कोन होची ना प्रोलॉन्ग्ड शिफ्टिंग। जदि गोटे पर्सन लॉन्ग टर्म पर्यंत बसिक रहउची तो बसिक रहबा द्वारा कोन होबा ना हमर जो से जो एनल एरिया रे जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होची तो से ब्लड वेसल कोन होबो ता ऊपर प्रेशर पडिबो। प्रेशर पडिबा द्वारा कोन होबा ना हेमोरेड्स होबो। देन कोन आसी ना ओबेसिटी। ओबेसिटी मेनली कोन हुए ना जदि गोटे पर्सन रो एक्सेस अमाउंट रो वेट हे जाय थाए तो मेनली हमर जो एब्डोमिनल एरिया रहउची, एब्डोमिनल एरिया जदि अधिक ओबेस हेतिबो तो सेही केस रे कोन होबा ना हमर एनल किबा रेक्टल वेन रे प्रेशर पडिबा द्वारा कोन होबा ना हेमोरेड्स होबो। देन कोन आसी ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कोन ना जदि गोटे पर्सन से फिजिकल एक्टिविटी किछि भी करू नथिबो तो सेही केस रे कोन होबा ना तार डाइजेशन प्रॉपर्ली हेई परिबनी। जदि डाइजेशन प्रॉपर्ली न होची ताको कॉन्स्टिपेशन होबो। तो कॉन्स्टिपेशन होबा द्वारा कोन होबा ना हमर हेमोरेड्स होबो। देन कोन आसी ना हेवी लिफ्टिंग। हेवी लिफ्टिंग कोन ना गोटे पर्सन जदी एक्सेस अमाउंट रो किछि भी वेट जिंस से कोन करछ ना कैरी करूची। कैरी करबा द्वारा कोन होची ना से जो ब्लड वेसल प्रेजेंट रहउची से ब्लड वेसल लो कोन होबो ना प्रेशर पडिबो। प्रेशर पडिबा द्वारा कोन होबो ना हेमोरेड्स होबो। देन कोन आसी ना प्रेगनेंसी। तो मेनली हम जो प्रेगनेंसी केस रो कोन होय ना प्रेगनेंसी केस रे हम जो एब्डोमिनल ऑर्गन सब थाए से डिस्प्लेस हे जाय। डिस्प्लेस होबा द्वारा कोन होबो ना हेमोरेड्स होबो। देन कोन आसी ना एजिंग। मेनली जो ओल्डर एज रो पीपल माने रहउछन पीपल माने को केस रे कोन होय ना हमर जो एनल और रेक्टल लो ब्लड वेसल सब थाए से ब्लड वेसल कोन होय ना वीकेनिंग हे जाय। वीकेनिंग होबा द्वारा भी हेमोरेड्स हे थाए। कोन आसी ना स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। जदि गोटे पर्सन फोर्सफुली बाउल मूवमेंट करूची तो सेही केस रे भी हमर कोन देखा जिवो ना हेमोरेड्स देखा जिवो। देन देखिबा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमोरेड्स। तो मेनली हमर जो हेमोरेड्स होउची तो से को प्रोसेस रहउची सेटा वर्तमान हमें देखिबा। तो फास्ट कोन देला ना ड्यू टू एनी इटियोलॉजी। तो किछि भी गोटे रीजन पाइबा किछि भी गोटे कॉजेस पाए जेमिति कि हमर कॉन्स्टिपेशन द्वारा ही तो मेनली हमर कोन हेते हेमोरेड्स हेते। तो मेनली हम कोन नबा ना कॉन्स्टिपेशन द्वारा कोन होय ना इंक्रीज्ड इंट्रापेल्विक प्रेशर। तो हमें जानि जे हमर कॉन्स्टिपेशन केस रे कोन हुए हार्डनिंग ऑफ स्टूल हुए। तो जते बेले हमर हार्डनिंग स्टूल पास करे ए रेक्टम और एनस देखि पास करे तो पास करबा द्वारा कोन होबो ना एठी जो वेन सब प्रेजेंट होछंती रेक्टम और एनस रे जो सब वेन प्रेजेंट होछंती सेठी कोन होबो ना प्रेशर पडिबो जेहेतु हमर रेक्टम और एनस कोठी प्रेजेंट होछि पेल्विक रीजन रे प्रेजेंट होछि तो सेही पे कोन होबो ना सेठी प्रेशर पडिबा द्वारा कोन होबो ना डायलेशन और स्वेलिंग इन द एनल वेन। तो जेहेतु हमर प्रेशर पडिला कोठी रेक्टम और एनल वेन ले प्रेशर पडिबा द्वारा कोन होबो ना से जो वेन सब थिबो एक्सेस अमाउंट रो प्रेशर पडिबा द्वारा कोन होबो ना स्वेलिंग बा डायलेशन हे जिवो।
देन कौन ना लोकल सेरोटोनिन रिलीज जेहेतु आमर कौन है एनाल और रेक्टम रे स्वेलिंग बा डायलेशन हैला हबा द्वारा हम बॉडी रे भी तो मेकानिज्म अछि ना तो बॉडी चाहिबो ताको केमिति रिकवर करिवो केमिति हमर से जो डायलेशन ताको रिड्यूस करिवो तो सेइरा से ता पई ट्राई करिवो तो कोन करिवो ना सी हमर सेरोटोनिन रिलीज करिवो देन इफेरेंट वेनस कंस्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन तो जेहेतु हमर एनाल और रेक्टल वेन कोन होतला डायलेशन होतला तो डायलेशन होबा परे सेरोटोनिन रिलीज हैला सेरोटोनिन रिलीज होबा परे कोन होबो ना से एरिया हमर कंस्ट्रिक्शन हेकी रहिबो डायलेशन हेतिला तो डायलेशन कोन होबो ना कंस्ट्रिक्शन होबो सपोज एटा हमर एनाल एरिया तो एनाल एरिया रो एतिक एरिया हमर डायलेशन हेकी अछि एतिक एरिया डायलेशन हेकी अछि डायलेशन होबा परे से कोन होबो ना सेरोटोनिन रिलीज होबा परे एतिक एरिया हमर कोन होबो ना कंस्ट्रिक्शन हे गेला कंस्ट्रिक्शन होबा दरा आउ जतिक स्पेस रहि गेला एठी तो सेटा कोन होबो ना लूज हे जिवो जेहेतु हमर से एरिया कोन होची लूज होबा दरा कोन होबो ना सेठी प्लेटलेट फॉर्मेशन हेकी रहिबो देन इंक्रीज ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन तो जेहेतु हमर से एरिया कोन होची ना कंस्ट्रिक्शन होबा दरा कोन होबो ना जेतेबे गोटे पर्सन स्टूल पास करूथबो तो सेतेबे ताकू अधिक फोर्सफुली करबा पई पड़िबो कोन आसेना वेनस ड्रेनेज इंपेयरमेंट तो जेहेतु हमर से एरिया कोन हला कंस्ट्रिक्शन होबा पर हमर सेठी कोन हला प्लेटलेट फॉर्मेशन होबा पर कोन होबो ना हमर जो ब्लड रहउची ब्लड आ अपर बॉडी पार्ट को ट्रांसफर करि परिबोनी देन इंक्रीज कंजेशन तो जेहेतु हमर एनाल और रेक्टल वेन जो रहउची ता थ्रो देखि अपर बॉडी पार्ट को हमर ब्लड न जाई परिबो तो सेते बेला कोन होबो ना सेही जो एनाल और रेक्टल वेन रहउची सेठी कोन होबो ना कंजेस्टेड हे जिवो बा ब्लड सब सेठी ही स्टे हे की रहि जिवो देन इचिंग स्वेलिंग पेन तो हमर हेमोरॉइड्स रे साइन सिम्पटम शो करबो जेमिति कि स्वेलिंग इचिंग एंड पेन देन हेमोरॉइड्स होबो देन देखिबा साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ हेमोरॉइड्स तो मेनली हेमोरॉइड्स हेई सरिया परे कोन सब सिम्पटम्स शो करे सेटा वर्तमान हमें देखिबा तो तार फर्स्ट सिम्पटम्स होची ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग काई गबा जेहेतु हमर से एरिया रे कोन हैला स्वेलिंग हे गेला बा डायलेशन हेई सरिबा कोन होबो ना जेहेतु स्टूल पास करबा टाइम रे भी सेटा रप्चर होबार चांस थाए रप्चर होबा द्वारा सेठी कोन होबो ना ब्लीडिंग होबो देन इचिंग एंड इरिटेशन तो जेहेतु हेमोरॉइड्स हेई तो सेतेबे कोन होबो ना इचिंग एंड इरिटेशन भी होबो देन कोन आसे पेन एंड डिस्कम्फर्ट तो मेनली जो पेशेंट मानन को हेमोरॉइड्स हेइताय तो से पेशेंट माने जदी लॉन्ग टर्म पर्यंत सिटिंग पोजीशन रे रहिबे तो से मानकर पेन और डिस्कम्फर्ट हेइताय आ मेनली हमर एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स केस रे पेन हेइताय इंटरनल हेमोरॉइड्स केस रे पेन हेइ न थाय जेहेतु हमर एक्सटर्नल केस रे कोन होना सेठी पुडेंटल नर्व्स प्रेजेंट थाय तो सेही पई सेठी पेन हेइताय किंतु इंटरनल रे पेन हेइ न थाय देन कोन आसे ना म्यूकस डिस्चार्ज तो मेनली सम पीपल को केस रे म्यूकस भी डिस्चार्ज हेइताय हेमोरॉइड्स परे देन सेंसेशन ऑफ फुलनेस तो हेमोरॉइड्स हेई सरिबा परे मेनली कोन होय ना हमर स्टूल पासिंग बेले डिफिकल्टी हुए तो कंप्लीटली स्टूल पास हेई न थाए तो सेही पे गोटे पर्सन को फील हो जेमिति तार कंप्लीटली स्टूल पास हेइनी देन कोन आसे स्वेलिंग अराउंड द एनस जेहेतु हमर जो एनल वेन रहले तापर प्रेशर पड़ला तो प्रेशर पड़िबा द्वारा कोन होबो ना सेठी स्वेलिंग हेइ जिवो देन डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल तो मेनली हमर हेमोरॉइड्स कोठी होची हमर एनल एरिया रे होची तो मेनली जेतेबे गोटे पर्सन बावेल को पास करथबो तो सेतेबे ताको डिफिकल्टी होबो देन कोन ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो मेनली हमर हेमोरॉइड्स हेइ सरबा पर हमें केमि जानिबे जे गोटे पर्सन को हेमोरॉइड्स हेइ बा तार कोन सब टेस्ट परफॉर्म करिकि हमें जानिबे गोटे पर्सन को हेमोरॉइड्स हेइ तो फर्स्ट कोन ना हिस्ट्री कलेक्शन आज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमर फर्स्ट काम हैला पेशेंट बागरो हिस्ट्री कलेक्शन करबा जेमिति कि जेतेबे गोटे पर्सन तार कंडीशन को नै हॉस्पिटल को आसी तो सेतेबे हमें ताटो हिस्ट्री कलेक्शन करबा जेमिति कि तार सिम्पटम सब कोन सो करूची तार बावेल हैबिट ईटिंग हैबिट एई सब विषय हमें ताको फर्स्ट पछरिबा देन फिजिकल एग्जामिनेशन तो फिजिकल एग्जामिनेशन रे कोन हुए ना सेइथिरे हमें पेशेंट रो एब्डोमिनल एरिया पेल्विक एरिया आ तार एनल एरिया को चेक करबा देन कोन आसे ना सीबीसी मींस कंप्लीट ब्लड काउंट एइथिरे मेनली कोन हुए ना हमें पेशेंट रो डब्ल्यूबीसी काउंट को चेक करथाउ आ तार हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करथाउ तो डब्ल्यूबीसी रो लेवल जदी इंक्रीज हेतिबो तबे तार इन्फेक्शन अछि आ जदी पेशेंट रो हीमोग्लोबिन लेवल कमी जाइथिबो तो सेतेबेले कोन हुए ना एनीमिया होबार भी चांस थाए देन कोन आसे ना डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन रे मेनली कोन हुए ना गोटे नर्स तार फिंगर को एनल रीजन रे इंसर्ट करे विथ लुब्रिकेटेड जेली तो ता द्वारा कोन हुए ना हमर इंटरनल रे जदी हेमोरॉइड्स प्रेजेंट थिबो सेटा डिटेक्ट हे परिबो देन कोन ना एनोस्कोपी तो एनोस्कोपी रे मेनली कोन हुए ना विजुअलाइजेशन ऑफ एनोस एथरे मेनली गोटे थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जोथरे कि कैमरा लागि दे सेटा को हम एनल एरिया रे इंसर्ट करबा द्वारा हम पेशेंट रो इंटरनल हेमोरॉइड्स विथ लोकेशन तार साइज भी हमें जानि परिबा देन कोन आसे ना सिग्मोइडोस्कोपी तो सिग्मोइडोस्कोपी कोन ना विजुअलाइजेशन ऑफ सिग्मोइड कॉलन जोटा कि हमर लार्ज इंटेस्टाइन रो लास्ट पार्ट सेइथिरे हमें देखिबा कि पेशेंट रो हेमोरॉइड्स प्रेजेंट अछि कि नाही
देन कोन ना एमआरआई रो कोन हुए ना पेशेंट रो टोटल कोठी हेमोरेज प्रेजेंट अछि सेटा गोटे डिटेल पिक्चर दबो जोथरे कि हम जानि परबो कि पेशेंट रो हेमोरेज प्रेजेंट अछि कि नहीं। देन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हेमोरेज तो मेनली जो पेशेंट को हेमोरेज होउती तो ताको हमें कोन सब मेडिकेशन प्रोवाइड करबा आ ताको कोन एनकरेज करबा खाइबा पई जा तर कि हेमोरेज रिकवर हे परिबो। तो डाइटरी चेंजेस तो हमर जे हेमोरेज होउची तो से कहा दरा होउची लो फाइबर डाइट इंटेक करबा दरा होउची तो पेशेंट्स को कहबा कि से हाई फाइबर डाइट इंटेक करबो आ लो फाइबर डाइट को अवॉइड करबो ता सहित ताको कहबा मैक्सिमम फ्लूइड इंटेक करबा पई। देन कोन स्टूल सॉफ्टनर तो जेहेतु हमर हेमोरेज हेइते कहा द्वारा कॉन्स्टिपेशन द्वारा हेइते तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करिया पे हमें कोन करबा ना पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर यूज करबा पे कहबा जा। देन से सीज बाथ तो सीज बाथ जोटा को हमें कहउचे वार्म वाटर बाथ जोथरे कि पेशेंट को हमें कहबा कि 20 मिनिट जाए से तार एनल एरिया और रेक्टल एरिया को वार्म वाटर रे एक्सपोज करी रखिबो जहा थ्रो रे कि तार पेन रिलीफ हे परिबो। देन आसे प्रॉपर हाइजीन तो पेशेंट को कहबा कि से तार प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिवो। देन पेन रिलीफ जेहेतु हेमोरेज हेछि तो पेन तो होउतबो ना तो सेते बेले पेशेंट को कहबा कि से एई सब मेडिकेशन यूज करिवो जेमिति कि नाप्रोक्सेन एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन एई सब मेडिसिन यूज करिवा द्वारा तार पेन रिलीफ हे परिवो। देन टॉपिकल प्रोडक्ट्स जेमिति कि सपोजिटरी एंड ऑइंटमेंट्स जदी हेमोरेज होउची तो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हेतिबो ना तो ताको प्रिवेंट करिया पई हमें सपोजिटरी ऑइंटमेंट यूज करि परिबा। देन सर्जिकल मैनेजमेंट तो मेनली हेमोरेज केस रे कोन सब सर्जरी परफॉर्म करे जे सेटा वर्तमान देखिबा। तो फर्स्ट वन हेमोरॉइडेक्टोमी तो एइत्रे कोन होय ना हमर जो टोटल हेमोरेज रहउची ताको सर्जिकली रिमूव करि दिया जाय। देन कोन आसे स्टैपल्ड हेमोरॉइडेक्टोमी रे कोन होय ना जो एरिया तार स्वेलिंग हेते देन सेही एरिया को सर्जिकल स्टैपलर द्वारा तार ओरिजिनल पोजीशन को आना जाय। देन आसे रबर बैंड लिगासन एइत्रे कोन होय ना हमर स्मॉल रबर यूज करिकि हेमोरॉइड रो बेस पार्ट रो हेमोरॉइड को रिमूव करा जाय। देन लेजर और इंफ्रारेड कोआगुलेशन तो एइत्रे कोन होय ना हमर जो हेमोरॉइड्स रहउची तो हेमोरॉइड्स रो जो स्कार टिश्यू थाए ताको हमें कोन करबा ना लेजर थेरेपी द्वारा ताको डिस्ट्रॉय कर दबा। तो आज हम ये वीडियो रे जानिले व्हाट इज हेमोरॉइड्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हेमोरॉइड्स, व्हाट आर द सिम्पटम्स फॉर हेमोरॉइड्स, व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी फॉर हेमोरॉइड्स एंड द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर हेमोरॉइड्स एंड द ट्रीटमेंट एंड सर्जरी फॉर हेमोरॉइड्स। तो जदि आपनकर ए टॉपिक रिगार्डिंग किछि भी डाउट थिबो तो आपण माने कमेंट बॉक्स रे मते जणाई परिबे। जदि वीडियो टी आपण मानको भल लागिथिबो तबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू।